जय हिंद दोस्तों। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसके सारे आदमी एकदम सही हो। चोर भी समाज में ही रहते हैं, साधु भी समाज में ही रहते हैं। एक समझदार आदमी जो होता है वो प्रतिशोध का रास्ता जो है इतनी जल्दी अख्तियार नहीं करता। प्रतिक्रिया देना हर आदमी का हक है। एक कहावत है, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, स्वर्ग है अगर कहीं उतार ला जमीन पर। और एक लीडर की अगर जब हम बात करते हैं तो वो एक अच्छा मोटिवेटर, एक अच्छा प्रेरक, समाज की प्रेरणा बनकर जो है समाज के अंदर ही स्वर्ग को उतारने की कोशिश करता है कि समाज ही हमारा स्वर्ग बने। लेकिन कभी भी जो है ना 100% अगर हम ये चाहेंगे कि कोई अचीवमेंट हमें मिल जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। 100 के 100 कभी सही नहीं हो सकते, 100 के 100 गलत भी नहीं हो सकते। आम समाज के अंदर एक अवधारणा रहती है सरकारी अधिकारी के प्रति, जो असमान्यकरण, अवैध असमान्यकरण होता है कि हर अधिकारी को एक सा समझ लिया जाता है। ठीक ऐसे ही एक नॉर्मल जो आदमी होता है वो अपनी खुद की ज़िंदगी जी रहा होता है, उसका एक छोटा सा माइंड सेट होता है और वो उसी में जी रहा होता है। एक लीडर को क्या करना होता है? सबसे पहला काम, लीडर की अपनी कोई इज्जत नहीं होती। मान लो आपका जो कोई नेतृत्व करता है या गांव का जिसको आप मौजूद आदमी बोलते हो, वो आपके साथ किसी सरकारी दफ्तर में गया है आपके किसी काम के लिए, और आगे से सरकारी दफ्तर ने दफ्तर के जो अधिकारी हैं वो गलत बोल गए, उन्होंने इंसल्ट कर दी, तो ये जो आपका लीडर है ना, ये डिमोरलाइज नहीं होगा, इसका हौसला टूटेगा नहीं, ये वहाँ खड़ा रहेगा। क्योंकि अधिकारी भी समाज से निकल कर आते हैं, सबका अपना माइंड सेट होता है और सब अपने तरीके से बोलते हैं। एक समझदार आदमी, मान लो कोई आदमी कुएं में कूद गया अपनी जान देने के लिए, अपने हालातों से तंग होकर, अपनी मानसिक विचलन की वजह से, तो दूसरा आदमी जो उसको बचाने जाएगा ना, वो कुएं में कूदेगा नहीं, वो कुएं में उतरेगा। बहादुरी और मूर्खता में यही फर्क होता है। मूर्खता है कुएं में कूदना और बहादुरी है कुएं में उतरना। ये दोनों चीज़ों को अगर कोई लीडर ठीक से समझता है, नेतृत्व करता, तो वो समाज का नेतृत्व कर सकता है। एक लीडर कभी भी पक्षपात नहीं करता, पार्शलिटी नहीं करता। एक लीडर को किसी की निजी जिंदगी से कुछ नहीं लेना देना, और जिसका जितना अपमान हुआ है ना वो उतना महान भी बनाए। केजरीवाल के लोगों ने जूते भी मारे, मुंह भी सूज गया था उनका, उसके बाद भी वो दिल्ली के सीएम बने। और अक्सर जो नेता लोग होते हैं उनके विरोधी उनके खिलाफ ऐसी भाषा या ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका हौसला टूटे और पब्लिक के अंदर उनकी जो है गलत इमेज बनाने की कोशिश होती है, उनके जो राजनीतिक विरोधी होते हैं। या तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका द्वंद्व जो है वो विचारों के मध्य है, हथियारों के मध्य नहीं है। इसलिए आप विचारों का जवाब विचारों से दें तो अच्छा होगा। एक ईरान के बादशाह थे, वो हर रोज़ अपनी जो उनका नगर था, राजधानी का हो या जो भी, तो सब लोगों का सुख दुख देखते थे और खाना खिला के उसके बाद जो है अपना राजधानी राजमहल में आके रहते थे। तो एक दिन उनके जो राजमहल था उसके बाहर एक व्यक्ति आया और उनके जो सैनिक खड़े थे उन्हें कहने लगा कि मुझे इस धर्मशाला में रुकना है। तो वो सैनिक कहने लगे, भाई ये धर्मशाला नहीं है, ये जो है राजमहल है। तो वो बोले, नहीं ये धर्मशाला है, मेरे को इसमें रुकना है। तो सैनिकों और उसके बीच विवाद बढ़ता गया और जो बादशाह थे ईरान के, उन्होंने सुना अंदर शोर आ रहा है बाहर से, तो वो बाहर आ गए। उन्होंने पूछा सैनिकों से कि क्या माजरा है। तो सैनिक बोले कि ये सामने जो एक व्यक्ति खड़ा है, ये आदमी ये कह रहा है कि मुझे इस धर्मशाला में रात रहनी है। हम इसको समझा के थक रहे हैं कि ये राजमहल है, धर्मशाला नहीं है, लेकिन ये आदमी मानने को तैयार नहीं है। तो बादशाह जो थे बड़े नेक दिल इंसान थे, वो आगे आए, उन्होंने उस महात्मा को प्रणाम किया और बोले, महात्मा जी अगर आपने रहना है तो कोई बात नहीं, आप अंदर आओ रहो, लेकिन ये धर्मशाला नहीं है, ये राजमहल है। महात्मा बोले, अगर ये राजमहल है तो फिर तो मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन इसका मालिक कौन है राजमहल का? तो बादशाह बोले, मैं यहाँ का बादशाह हूँ तो मालिक भी मैं ही हूँ। तो वो महात्मा बोले, कुछ साल पहले मैं आया था ना, ऐसा ही तेरे जैसा एक और आदमी था, वो कह रहा था कि ये राजमहल है और इसमें मैं राजा हूँ। तो बादशाह कहने लगे, वो मेरे पिताजी थे, अब्बू जान थे, वो मेरे से पहले वो बादशाह थे।
तो सामने वाला व्यक्ति बोला, यार उस आदमी से पहले 10-12 साल 15-20 साल पहले आया था मैं, तो एक और आदमी आपकी तरह ही बोल रहा था कि ये राजमहल है, मेरा है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। तो बादशाह कहने लगे वो मेरे दादाजी थे। तो महात्मा थोड़ा रुक के बोला, भी तेरे दादाजी कह रहे थे मैं बादशाह हूँ, ये मेरा राजमहल है, वो चले गए। तेरा बाप कह रहा था कि मैं बादशाह हूँ, ये राजमहल है, वो चला गया। अब आप कह रहे हो ये राजमहल है, मैं कह रहा हूँ ये धर्मशाला है, लोग आते हैं चले जाते हैं। चलो आप इसको कहो राजमहल, बाकी इसमें भी तो आना जाना ही लगा हुआ है, धर्मशाला में भी लोग आते हैं, ऐसे ही इसमें भी आना जाना लगा हुआ है। तो बादशाह की ये बात समझ आ गई और उन्होंने उस महात्मा को अंदर बुलाया और अपना राजपाट जो है अपने बेटे को देकर बादशाह को अपना गुरु बनाया और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, जिंदगी में ना कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ हर परिवार में, हर घर में, संसार में लोग इसी तरह से आए और इसी तरह से चले जाएंगे। लेकिन ये जो महात्मा का किरदार है ना, जो लोगों को वास्तविकता दिखा दे, असलियत दिखा दे, वो या तो खुद भगवान निभा सकते हैं और या फिर कोई भगवान की मर्जी से भगवान को पहुंचा हुआ आदमी होता है ना, वो ही निभा सकता है। ये जो हमने बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, तिलक, जनेऊ या ऐसे लोगों को समझ लिया है, तो ये गलत है दोस्तों। हमारी गीता जो भागवत पुराण है, उसमें महाराजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञों को भंग करने के लिए इंद्र ने इतने प्रपंच रचे। कभी वो कुछ बन के आ रहा था, कभी महात्मा बन के आया, कभी साधु बन के आया, कभी मुनि बन के आया, कि किसी तरीके से वो पृथु के यज्ञ भंग करे और पृथु जो है अमरता के पद को प्राप्त ना कर सके। तो ये जितने भी हम आज गुरुद्वारों के अंदर की जो घटनाएं बाहर आई, दिल्ली के हर्ष विहार कॉलोनी की घटना बाहर आई, या फिर मंदिरों के अंदर से जो बिहार के मंदिर से बलात्कार का जो केस सामने आया, तो ये वही राक्षसों के, या अगर मैं वेदों की भाषा में कहूँ तो कलयुग के रूप हैं, जो धर्म स्थलों में बैठकर हमारी जो आस्था है उसको चोट पहुंचा रहे हैं, ताकि जो इंसान है वो वास्तविकता को ना समझे। और हमें खोज करनी है उस महात्मा की जो राजमहल के आगे खड़ा होके हमें वास्तविकता का ज्ञान करा सके। ये जो है एक लीडर का काम होता है, एक जो जिसको हम संत महात्मा या जो भी बोलते हैं, उसका काम होता है जो समाज को दिशा दिखा सके, समाज को साथ लेकर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े, लोगों को व्यवस्थित रख सके। धन्यवाद।